हेलो गाइस, माई सेल्फ हरिशंकर सुषमा। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सोशल बर्गर पर। आज का जो सेशन होने वाला है वो है बेरोजगारी। दोस्तों, आज का जो सेशन है जो आपके लिए बहुत ही अहम होने वाला है, क्योंकि ये जो सेशन है वो केवल देश के लिए निर्भर है और आपके लिए, वो स्टूडेंट जो बेरोजगारी से पीड़ित हैं और इस रोजगार के लिए भटक रहे हैं, जिससे कि उन्हें रोजगार कैसे मिला और ये सरकार क्या कर रही है उनके लिए और कैसे कर रही है और क्यों नहीं फैसला ले रही है, उस पर पूरी चर्चा इस सेशन में मैं करूंगा और उस सेशन के माध्यम से बताऊंगा कि आपको अब तक कितने फैसले ले चुकी है और क्या क्या कर रही है ये सरकार। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा इस सरकार के बारे में कि क्या कर रही है सरकार। अब ये सेशन को अगर मैं ज़्यादा ना खींचते हुए मैं आपको प्रॉपर तरीके से उस पॉइंट पर बात करता हूँ जो इस सेशन बना है और जिस सेशन का उद्देश्य है वो ये है कि सरकार चुनावों पर विशेष ध्यान दे रही है, जो कि जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत पे किस तरह से चुनाव होने चाहिए, कैसे चुनाव होने चाहिए। अब सरकार ने ये फैसला लिया है चुनावों में कि केवल 2 बच्चे, जिनके पास 2 बच्चे होंगे, केवल चुनाव लड़ सकेंगे। मेरी ये नहीं समझ में आ रही है, यहाँ पे जो देश है वो बेरोजगारी पीड़ित है और ये चुनाव की पड़ रही है। चुनाव का क्या मतलब है, ना तो एग्जाम करा रही है। बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि कुछ पूछो ही मत ना। ये बताइए, जब बेरोजगारी इतनी है तो देश तरक्की पर कहाँ पहुँचेगा? ये इस पे पहुँचेगा, ये बेरोजगारी से कैसे पहुँचेगा? ना कोई टेक्नोलॉजी में कुछ हो रहा है, ना ये वायरस का समाधान हो रहा है, तो क्या होगा इस देश का? और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आप कहाँ सो रहे हो, उस पर पढ़ रहे हो, उस पर एक्टर पे जा रहे हो, सुशांत, उसकी सीबीआई जांच करा रहे हो। ये नहीं सोच रहे हो कि हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब जो एग्जाम लीक हो रहे हैं उन पे कराते, उन पर जोर देते तो आज सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? ये लीक हो क्यों रहे हैं पेपर? और अब तो पेपर भी नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ, आप सो कहाँ रहे हो? जाग जाओ। क्यों नहीं जाग रहे हो? क्यों नहीं अलर्ट हो रहे हो जाओ। क्या जा रहा है तुम्हारा अलर्ट होने में? वैसे तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करते रहते हो इधर से उधर। इस वीडियो को फॉरवर्ड करके दिखाना, जब मैं बताऊंगा आपको कि हाँ वाकई में आप जाग रहे हो। दूसरी बात मैं आपसे ये यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा, यहाँ पे एनटीपीसी, एसएससी और रेलवे के जितने एग्जाम हैं वो कोई भी कंडक्ट नहीं करा रहा है। क्यों नहीं करा रहा है? इस गवर्नमेंट से पूछिए। मोदी जी, हाँ जी हाँ, जो श्रीमान मोदी जी हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि मन की बात कर रहे हैं। मन की बात का क्या मतलब है ये बताइए मुझे। उनके मन की बात से क्या हो रहा है? या बेरोजगारी से पीड़ित है, उनकी मन की बात सोचिए। क्योंकि वो पीड़ित है, देश पीड़ित है। यानी आज के जो स्टूडेंट है, जो होनहार स्टूडेंट हैं, वो समस्या में, वो पीड़ित हो रहे हैं और जिन्हें क्या कहते हैं अपने मन की बात पड़ रही है। मन की बात का क्या मतलब है यहाँ पे? और सरकारी सेक्टर में जाते हैं जो अच्छे अच्छे पद पर हैं, वो वहाँ सुन नहीं रहे हैं कुछ भी। मैं ये कह रहा हूँ, जब सुन ही रहे हैं, तो जब सुन नहीं रहे हैं इस बात को, तो मैं यूँ कह रहा हूँ वहाँ ड्यूटी बजा क्यों रहे हैं? सरकार क्या बिल्कुल ही सो गई है? क्या कर रही है ये? और आप क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं इस चीज़ का समाधान निकाल रहे? क्यों नहीं इसका मुद्दा ले रहे? क्यों ना इस चीज़ पे क्या कहते हैं कोई भी क्या कहते हैं उल्लंघन कर रहे हो? बस वीडियो देखे जा रहे हो, कोई मतलब निकल रहा है इनसे कि उसने वीडियो बनाई, कि इस पर ये वीडियो बनाई, कि न्यूज़पेपर देख रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं, एक सरकार आपकी वजह से चल रही है, ना कि सरकार की वजह से आप चल रहे हो। केवल आपकी वजह से है। जी हाँ, स्टूडेंट हो, सुधर जाओ और समझ जाओ और सुन लो मेरी बात को और जाग जाओ, क्योंकि ये देश आपका है और आपकी वजह से चल रहा है। और ये देश की हर समस्या केवल आपकी है, क्योंकि देश को आप ही आगे तक ले जाओगे, क्योंकि आप ही फ्यूचर हो इस देश का। प्रेजेंट ही आप हो, फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों केवल आप पे डिपेंड हो। ये क्या हुआ, उनकी क्या आज प्रधानमंत्री हैं, फिर कल भाजपा आएगी, कुछ और आएगी, कुछ सपा आएगी, तो ये क्या सरकार तो जाती आती रहेंगी। परंतु यहाँ क्या होने वाला है, रहने वाले तो आप हो यहाँ पे, देश आपका ही है यहाँ पे। और आप सो कहाँ रहे हो? जाग जाओ मेरे भाइयों, जाग जाओ। अभी बेरोजगारी से पीड़ित कुछ ऐसे स्टूडेंट सामने आए हैं और ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिए। दोस्तों, ऐसे न्यूज़पेपर में आ रहा है और आप सुन के बस आराम से घर बैठे हो। क्या मतलब है? क्यों नहीं एक मुद्दा डालते हो? क्यों नहीं उसके आगे अपने हाथ डाल रहे हो? क्यों नहीं डाल रहे हो? और उनके सामने हमेशा हार रही हो? क्यों? सरकार कुछ नहीं। सरकार का क्या है भाई? सरकार तो केवल हमारी वजह से चल रही है, ना कि सरकार की वजह से हम चल रहे हैं। सरकार केवल हम पे डिपेंड है। समझ रहे हो मेरी बात को? जान लो इस बात को। और अगली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा इस पे ध्यान दो कि एग्ज़ाम किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए, यानी आने वाले समय में
किस तरह से होना चाहिए उस पर सोचो, और इसमें एक ऐसा मुद्दा डालो जिससे सरकार इतनी अलर्ट हो जाए और हमारे लिए और आप सबके लिए कुछ ना कुछ करे। और सरकार क्या है भाई, सरकार क्या है कि आती जाती रहती हैं। सरकार से ये मांग करो यहाँ पर कि नियम बनाओ कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसे कैसे काम चलेगा। अब देखो रेलवे में कुछ ऐसे पद खाली हैं, यानी अब पहले ये बात कही थी कि रोजगार लेके आएंगे और बेरोजगारी हटाएंगे, कहाँ गई वो, कहाँ गया नारा, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये कहाँ गई। मैं आपसे ये सवाल है मेरा, क्यों आप सो रहे हो इसी वजह से, अगर जाग जाते ना आप तो ये कुछ नहीं होता, और आप जाग ही नहीं रहे हो। मैंने कितनी बार वीडियो में कहा है हमेशा अलर्ट रहो, देश के लिए अलर्ट रहो, क्योंकि फ्यूचर ही आपका है और हमेशा ये आप पर ही डिपेंड है देश, बिना आपके कुछ भी नहीं है। आज का जो नौजवान है इतना फुर्तीला और शासित है क्योंकि वह हमेशा कड़े फैसले ले सकता है। और मैं ये नहीं समझा आप घर में सो रहे हो केवल किस वजह से, बेरोजगार इस वजह से, ये मत सोचो बेरोजगार था अब नहीं है, ये सोचो, क्योंकि हमेशा अलर्ट रहोगे ना तुम और जान जाओगे कि क्या है ये देश का नक्शा क्या हो गया है, तो उस पर काम करो और हमेशा एक नारा लगाओ, नारे में रहो और हमेशा अकेले मत चलो, क्योंकि अकेले में कोई दम नहीं होती। जैसे कि ये 5 उंगलियां अगर इसमें बंध जाए ना मुट्ठी तो पूरी दम आ जाती है मेरे दोस्त, और आप में सिंगल रहोगे तो क्या होगा भाई, डबल हो जाओ। आजकल जिन क्या क्या डबल हो रहे हैं आप भी हो जाओ, जैसा कि आप सोच रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे नारा लगाओ, नारे में जुट हो जाओ और एक ग्रुप बनाओ। दोस्तों मैं आपके साथ हूँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा आपको और आपकी मैं सहायता करूँगा हमेशा, और हमेशा आपके साथ रहूँगा, क्योंकि इस देश की समस्या यानी हमारी समस्या है, आपकी समस्या है दोस्तों। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा अलर्ट रहने की कोशिश करो और देश के लिए सेंसियर हो जाओ मेरे दोस्तों, क्योंकि सेंसियर ही बंदा इस देश में कुछ कर सकता है और ने कुछ नहीं कर सकता। अगर वाकई में आप एक भारतीय हो और इंडियन हो और जज्बा है देश में कुछ करने के लिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, क्योंकि और दोस्तों को, उन दोस्तों को फॉरवर्ड करो वो भी देश के लिए जज्बा रखते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इस पर सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल मत करो, परंतु वीडियो को लाइक करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो इसी बात पे मैं इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।